का टॉपिक है समस्या का समाधान कैसे निकालें। हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं और हर कोई चाहता है कि उसका समाधान आसानी से निकल सके। कुछ लोग उन समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं और कुछ लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे सभी लोग इन समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल लें। सबसे पहले तो ये जाने कि समस्या होती क्या है। जब कोई नई परिस्थिति हम लोग के सामने आती है या कोई इस तरह की स्थिति आती है, जब इस तरह की कोई कठिनाई आती है, कोई परेशानी आती है जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, जिसको हम लोग आसानी से झेल नहीं पाते, उसका समाधान निकालने की कोशिश करनी पड़ती है, उसको समस्या कहते हैं। देखिए, समस्या तो सभी के ऊपर आती है, लेकिन कुछ लोग ना क्या करते हैं, इसको आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल के अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करके चलते हैं और कुछ लोग इसमें उलझ जाते हैं। समस्या का ना हमेशा समाधान निकालने की कोशिश हर हाल में करना चाहिए। कभी भी उसको जाने नहीं देना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप समस्या छोड़ने की, भागने की उससे कोशिश करने लगेंगे तो धीरे धीरे वो समस्या एक भंवर की तरह बन जाएगा। उसमें आप उलझते चले जाएंगे, एक समस्या से दूसरी समस्या, दूसरी से तीसरी समस्या। और जब आप उलझते चले जाएंगे तो समझिए आपका पूरा जीवन स्पॉइल हो जाएगा। क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका रिलेशनशिप, आपकी सामाजिक स्थिति, आपका व्यक्तित्व, आपका हेल्थ, सब कुछ प्रभावित होने लगता है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें यह आवश्यकता है कि हम समस्याओं का समाधान निकालें। नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मोटिवेशनल वीडियोस लेके आती हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। आपकी छोटी छोटी चीजें जो आपको उलझाती हैं, उनकी उलझनों को कम करने में, उसको सुलझाने में आपको मेरी वीडियोस से सहायता जरूर मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे और किस पे आप वर्क करना चाहते हैं। अगर हमारे जीवन में समस्याएं ना आए, मतलब नई नई परिस्थितियां ना आए, नई नई स्थितियां ना बने, तो हम अपने जीवन में ना उन्नति ही नहीं कर सकते। जो भी उन्नति करता है उसके मार्ग में कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं, जिसको पार करके वो उस स्थान तक पहुंचता है। तो अगर आपके जीवन में समस्याएं आ गई हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आपके पास उन्नति करने का अवसर है। क्योंकि इससे आपको जानकारियां मिलेंगी और आपके अनुभव बढ़ते जाएंगे और उससे आप एक अलग ही ऊंचाई पा लेंगे और आप आसानी से अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे जीवन में समस्याएं ही ना हो, नई परिस्थितियां ना हो, तो हमारा जीवन जड़ नहीं हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा जीवन में? हम बिल्कुल से रुक से जाएंगे। जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ों को देख चुके रहते हैं। अब नई नई चुनौतियां, नई नई परिस्थितियां, नई नई समस्याएं उनके पास नहीं आती, तो उनका जीवन उनको कुछ कुछ बोझ लगने लगता है। जो लोग एक्टिव नहीं होते, जो सॉल्यूशंस की तरफ अपना ध्यान नहीं देते, समस्याओं को अपनी समस्या नहीं मानते, और जो लोग एक्टिव रहते हैं, सभी चीज़ों पे अपना पूरा ध्यान रखते हैं, तो उनके लिए जीवन एक आनंद का विषय होता है। जबकि जो बुजुर्ग शांत पड़ जाते हैं, मतलब ही नहीं रखते हैं नई नई परिस्थितियों के लिए, ध्यान ही नहीं देते हैं, अपने आप को उसमें लगाते ही नहीं हैं, तो फिर वो कहीं शांत से हो जाते हैं और अपना जीवन किसी तरह काटते रहते हैं। तो इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में नई नई समस्याएं आएँ, नई नई परिस्थितियाँ आएँ। अच्छा, इसको थोड़ा अलग तरीके से बात करते। अगर हम समस्या को समस्या ना कहें तो, क्योंकि ये तो नई परिस्थिति है ना, जिसको कि हम नहीं सुलझा पा रहे हैं या उसको हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये समस्या ही है। हम उसको नई परिस्थिति या संयोग भी तो कह सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपकी समस्या है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है। इसका हल आप खोजना चाहते हैं। लेकिन वहीं एक लड़का है जिसको नौकरी तो आसानी से मिल जा रही है, लेकिन वो बिजनेस करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है बिजनेस के लिए। तो वही चीज़ क्या है कि किसी के लिए समस्या है तो किसी के लिए वो समस्या ही नहीं है। मतलब क्या है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो ये आपको समस्या है, उसको नौकरी मिल रही है तो इसमें नौकरी में उसको कोई समस्या नहीं, उसको बिजनेस में समस्या है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे अधिक क्या ज़रूरी है ना, कि आप समस्या को समस्या न समझिए, तब आपको लगेगा कि हाँ, इसको आप सोच पाएंगे, अलग तरीके से आप सोच पाएंगे। अगर समस्या को आप समस्या ही मानते रहेंगे, जैसे कि आपको कोई कठिनाई है
परेशानी है, आप केवल उसको परेशानी, उफ इतनी परेशानी में हम पड़ गए, उफ कितनी तो आप उसका सॉल्यूशन ही नहीं खोज पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि अरे ये अलग तरह की परिस्थिति आ गई, अच्छा इस परिस्थिति से निकलने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए बोलने का ना, जैसे ही आप बात करने का टोन बदलते हैं ना, जैसे शब्दों का वेट कम होता है, जैसे जैसे समस्या एक बहुत वजन वाला शब्द लगता है, लेकिन नई परिस्थिति उतने वजन का शब्द नहीं लगता, वो एक उसमें एक आनंद की भी अनुभूति दिखाई देती है। तो ये कोशिश कीजिए कि आप समस्या जब तक आप सॉल्यूशन निकालने के एक कंडीशन में नहीं पहुंच जाते कि आपका व्यक्तित्व वैसा हो गया कि आप सॉल्यूशन इजीली निकाल लेते हैं, तो कम से कम तब तक समस्या को समस्या ना कहें, आप उसे जो वो नई परिस्थिति है उसको कठिन परिस्थिति भी ना कहें, उसे नई परिस्थिति कहें। अब अपने आप को आपको ये समझाना होगा कि आप बड़े हैं, आपकी वजह से समस्याएं हैं, आपका जीवन है ना, आपके जीवन में नई परिस्थिति बनी है, आपसे बड़ी वो परिस्थिति नहीं है, मतलब समस्या आपसे बड़ा नहीं है। अगर आप उसको बड़ा मानने लगेंगे और समस्या आपसे बड़ी हो गई ना, तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए खुद को ऊंचाई पे रखिए, और जो ऊंचे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने से जो नीचे होते हैं उन लोगों के समस्या के समाधान निकालने वाले बन जाते हैं। तो समस्या को हमेशा अपने से नीचे रखिए, तो फिर आपको इजी होगा इसको समझने में कि हाँ मुझसे ये समस्या है, समस्या से मैं नहीं हूँ। जब आप समस्या का ना डर, चिंता, आशंका, इन सब से समाधान निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे, आप बार बार झुझला जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। इसलिए अपने मन से सबसे पहले तो चिंता, आशंका, चिंता ये सब निकाल देने, तो समस्या बहुत ही बड़ी हो जाएगी और नई परिस्थिति की जगह वो सच में कठिन परिस्थिति लगने लगेगी। तो आपको सबसे पहले अपने मन से डर, चिंता सब निकाल देना होगा, क्योंकि वो एक नई परिस्थिति है। बहुत सी नई परिस्थितियां आई आपके जीवन में, चली गई, वो पुरानी परिस्थितियां हो गई, अब फिर जीवन आगे बढ़ रहा है तो परिस्थितियां भी तो बदलेंगी ना, तो उन्हीं परिस्थितियों को हमें समझना है। अगर आप उनको समस्या मान रहे हैं तो उसके समाधान के लिए सबसे पहले तो ये करें कि समस्या को समझें। बहुत लोग क्या होता है ना, समस्या को समझते नहीं है, तो सुना और डर, चिंता में, व्याकुलता में, घबराहट में सब गड़बड़ कर देते हैं। तो समस्या को समझिए। अगर कोई भी समस्या आपके साथ हुई है तो उसको समझिए कि क्यों हुई, कैसे हुई, किसकी वजह से हुई, उसके मूल में क्या है, उसके जड़ में जाइए। जड़ में इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि आप समस्या अगर सामने एक देख रहे हैं कि मेरा बच्चा फेल हो गया और उनका बच्चा पास हो गया, तो आप हो सकता है कि चिंता व्याकुलता में करें कि जो ट्यूटर उसको पढ़ाते हैं उसी ट्यूटर को लगा दिए और उसके बारे में जानने की कोशिश की, कितने घंटे पढ़ता है, क्या करता है, कैसे करता है। नहीं, समस्या की जड़ वो नहीं है। समस्या की जड़ हो सकता है आपके घर का माहौल हो सकता है बच्चे में मोटिवेशन ना हो सकता है बच्चे को समझ में ना आता हो सकता है कि बच्चे का मन ना लगता हो, कुछ भी कारण हो सकता है। समस्या के जड़ में जाइए, उसके कारण का पता लगाइए। अब देखिए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। मान लीजिए घर की परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार है, तो आप पता लगाइए कि आपके घर में जितने मेंबर हैं उनकी वजह से होगा या सब मिलके कर रहे हैं, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। क्या होगा कि ऊपर ऊपर से आप समस्या को समझ जाएंगे और आपने बगल वाले के ट्यूटर उटर सब लगा दिया, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका निर्णय सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने समस्या को नहीं खत्म किया, आपने ऊपरी ऊपरी दिखने वाले समस्या को खत्म किया, मूल समस्या को नहीं खत्म किया। जो भी आपके सामने समस्या आती है तब आप देखिए कि वो किस तरह की समस्या है। देखिए समस्या कई तरह की हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है, पारिवारिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो उस समस्या को समझकर, जैसे बच्चे के पढ़ने की बात की, तो ये समस्या आपको किस तरह की लग रही है। ये समस्या पारिवारिक भी है और व्यक्तिगत भी है। व्यक्ति मतलब बच्चे के ऊपर भी पूरा फोकस करना होगा कि कोई उसके जड़ में उसका कोई कारण तो नहीं है, और पारिवारिक इसलिए है क्योंकि ये आपके परिवार में से ही कोई है, हो सकता है उसकी वजह से हो। आपके इसके जड़ में क्या है, इस कारण को समझने की कोशिश कीजिए और खुद समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छा, बहुत सारे समाधान आप सोचिए, जो भी आप सोच सकते हैं उनको लिखिए। हो सकता है कुछ समाधान बहुत बचकाने हों, जैसे कि मान लीजिए कॉलोनी में बहुत शोर होता है, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो आप सोचें कि अच्छा इससे भी तेज शोर कर देते हैं, फिर उन्हें समझ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब फिर उसके बाद उसके बारे में सर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए, फिर भी समस्या अगर नहीं सुलझती है तो इसके एक्सपर्ट होते हैं
जिनको इनके बारे में जानकारी है ऐसी चीज़ों के, उनके पास जाइए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन समस्या का समाधान जरूर कीजिए, उसको यूं ही न जाने दीजिए कि अरे बेकार है, पढ़ता नहीं। मैं तो कितनी बार कहता हूँ, नहीं, जड़ में जाके एक बार देखने की कोशिश कीजिए। ये कुछ भी हो सकता है, आपके ऑफिस का भी कोई मसला हो सकता है, आपके समाज का भी कोई मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो बस एक एग्जाम्पल दिया बच्चे के लिए। ये हर तरह की समस्याओं में ये सब नियम लागू होते हैं। या आप सर्च करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि जानकारी अब जब आपके पास हो जाएगी ना, तभी आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे। और किसी भी समाधान के लिए, जो अच्छे समाधान के लिए, ये ज़रूरी है कि आपके पास जानकारी हो। अगर जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या आपके पास समय नहीं, तो आप किसी एक्सपर्ट की सहायता लीजिए। लेकिन इसको जड़ से खत्म करने की कोशिश जरूर कीजिए, नहीं तो बाद में ये बहुत बड़ी हो जाएगी। बड़ी इस तरह हो जाएगी कि मान लीजिए, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं है, आज बस ये समस्या है, कल को उसको नौकरी नहीं मिलेगी, परसों उसकी शादी नहीं हो पाएगी, शादी हो भी गई तो उसकी फैमिली बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, सामाजिक रेपुटेशन उसको नहीं मिलेगा। मतलब कई तरह की चीज़ें उसके व्यक्तित्व में आ जाएंगी कि उसका व्यक्तित्व थोड़ा डाउन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट होता है, मैं स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। एक स्टूडेंट होता है जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है और वो हायर स्टडीज़ के लिए अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत है। तो वो ये सोच के रुक जाता है कि भाई मैं आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हूँ, तो मुझे घर के लिए कुछ कमाना चाहिए, घर की स्थिति को सही करना चाहिए। हायर स्टडीज़ अब इस जीवन में तो नहीं मिलेगा, अगले जीवन में देखा जाएगा, और हताश हो जाता है। मतलब समस्या का समाधान नहीं निकालता, समस्या से भागने की कोशिश करता है। समस्या उसकी क्या है, बस इतनी सी है ना कि पैसे इकट्ठा करने हैं। तो वह उसके ऊपर जानकारी प्राप्त करे, वो पता लगाए कि क्या क्या हो सकता है। जैसे स्कॉलरशिप मिलेगी तो कैसे मिलेगी, एजुकेशन लोन मिलता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, जो वो जब पता करेगा, जानकारी प्राप्त करेगा, लोगों से पता करेगा, तभी उसको पता चलेगा। रही बात कि उसको फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो इसके लिए वो मेहनत करे, ट्यूशन पढ़ाए, जो भी उसके लायक काम हो, अपने दिनचर्या में से 2-4-5 घंटा जरूर दे, जिससे वो अपने घर की स्थिति को सुधार सके। तो दो समस्याएं उसके सामने थी, दोनों का वो आंसर पा सकता है। लेकिन अगर वो शुरू में ही हथियार डाल देता है, अब तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इस आर्थिक स्थिति में जहाँ खाने को नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे नहीं, ऐसी जो कल्पनाएं होती हैं, ऐसे जो सपने होते हैं, वो अमीर देख सकते हैं। तो ये गलत सोच है। अब देखिए, जितनी भी नई परिस्थितियां होती हैं ना, जितनी भी समस्याएं होती हैं, वो कुछ मूल्य चाहती हैं, कुछ कीमत चाहती हैं। उस कीमत को जब आप समझ लेंगे ना, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो उस एक समस्या आई ना कि उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, उसकी फीस को पे करते हैं और वहां से दवाइयां वगैरह लेते हैं, उस दवाई के लिए भी पे करते हैं, और फिर हम अपने मरीज की सेवा करते हैं, मतलब मेहनत भी करते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। तो क्या क्या कीमत अदा की हमने, कि हमने डॉक्टर को फीस भी दिया, दवाई के लिए पैसे दिए, और हमने उसकी सेवा की, तो मेहनत की भी कीमत अदा की। मतलब क्या हुआ, को कीमत अदा करनी है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि किस समस्या में कौन सी कीमत चाहिए। जैसे मान लीजिए वो स्टूडेंट है जिसके आर्थिक स्थिति खराब है, तो उसको कीमत ये चुकानी पड़ेगी कि उसको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या है कीमत, क्या है, उस कीमत को समझिए। अगर आप कीमत चुका सकते हैं उसकी, तो आप उसके समाधान की तरफ जरूर जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसकी जो कीमत है वो हम चुका ही नहीं सकते हैं, तो ऐसी समस्या को फिर छोड़ दीजिए, लेकिन उससे बाहर निकलिए। बाहर निकलने का मतलब होता है कि फिर उसको समस्या मानिए ही नहीं। तो इसको आप कैसे छोड़िएगा कि एक नई परिस्थिति तो आई मेरे सामने, लेकिन वो परिस्थिति मेरे लिए थी ही नहीं, मैं उसके साइड से निकल जाना चाहता हूँ। तो एक ये उपाय है, लेकिन ये बहुत उचित उपाय नहीं है। हाँ, अगर आप हर तरह से उसकी कीमत सोचने के बाद भी आपके पास अदा करने को नहीं है, तो फिर आप उसको समझिए। हर काम का कीमत होता है। जैसे आप इस तरह से समझिए कि दो लोग बात कर रहे हैं, तो क्या कीमत अदा कर रहा है, अपने टाइम का कीमत अदा कर रहा है, अपना समय उसमें दे रहे हैं, चाहे अच्छी बातें हो चाहे बुरी बातें हो, लेकिन समय का कीमत अदा कर रहे हैं। हम ज़्यादा सो लिए तो भी हम कीमत अदा कर रहे हैं, हम कम सोए तो अपने स्वास्थ्य का कीमत अदा कर। मतलब कहने का मतलब कि इस चीज़ को समझिए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ को अगर आप समझेंगे, तो आप बहुत आसानी से किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेंगे।
तो आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? बस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। नज़रिए को पॉजिटिव बनाइए। अब पॉजिटिव बनाने का मतलब है कि समस्या में उलझे मत रहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि किन और टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू।